नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के मेरे अशोक सिंह एग्री शो के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। हर बार की तरह आज भी हम आपके सामने एग्रीकल्चर से संबंधित नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे देश की मिट्टी की निरंतर घटती प्रोडक्टिविटी और इसको बढ़ाने के कम खर्चीले तथा प्राकृतिक विकल्पों के बारे में। केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग का नतीजा तो आपके सामने ही है, जिसमें अधिक खर्च के अलावा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता रहा है। आज की बातचीत से पहले आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि विषय को पूरी तरह से समझ सके और इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन एग्रीकल्चर क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों को एक क्रम में एक ही भूमि पर उगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखना और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना है। आधुनिक कृषि में ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की क्वालिटी में गिरावट आई है। इसका प्रभाव देशव्यापी तौर पर कम हो रही मिट्टी की प्रोडक्टिविटी के तौर पर सामने दिखाई पड़ रहा है। आज का कार्यक्रम क्रॉप रोटेशन के महत्व पर चर्चा करते हुए इसे बड़े पैमाने पर अपनाए जाने की जरूरत पर आधारित है। इस क्रम में इसकी भूमिका, इसकी कार्यप्रणाली, विभिन्न प्रकार के फसल चक्र और इनसे मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों पर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। समस्या के समाधान पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में गिरावट के पीछे कारण क्या है। तो बात शुरू करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के बेतहाशा बढ़ते प्रयोग से। फर्टिलाइजर के बिना सोचे समझे अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा मिट्टी के कम उपजाऊ होने के रूप में सामने है। अधिकांश किसानों में आज भी ट्रेडिशनल तौर तरीकों से खेती करने की मानसिकता देखने को मिलती है। इसका एक उदाहरण है मोनोकल्चर, यानी कि एक ही फसल का बार बार उत्पादन लिया जाना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ही फसल को लगातार उगाने से मिट्टी में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की काफी कमी हो जाती है। ऐसे मिट्टी अपरदन या सॉइल इरोजन भी एक अन्य कारण है। बहुत ज्यादा सिंचाई, जंगलों की कटाई और वाटर मैनेजमेंट की कमी से मिट्टी का अपरदन या कटाव होता है। इसमें मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत के बहने से भी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। मिट्टी में जैविक या ऑर्गेनिक तत्वों की कमी का होना भी पैदावार घटाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। मिट्टी में ह्यूमस की कमी से जल धारण क्षमता और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सक्रियता प्रभावित होती है। इससे पैदावार में जबरदस्त कमी होने लगती है। कीटनाशकों और रासायनिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग मिट्टी के ऑर्गेनिक बैलेंस को प्रभावित करता है। इसके अलावा लाभदायक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। यहाँ यह भी बता दें कि अनियमित वर्षा, अधिक तापमान और अन्य जलवायु परिवर्तन मिट्टी की फर्टिलिटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। लगे हाथ यह भी समझ लें कि आखिरकार फसल चक्र क्या है और यह कैसे काम करता है। फसल चक्र का अर्थ है किसी भूमि पर अलग अलग फसलों को एक क्रम में उगाना ताकि मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की सप्लाई निरंतर बनी रहे। इस प्रक्रिया में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। यह वास्तविकता है कि प्रत्येक फसल अलग अलग पोषक तत्वों का उपयोग करती है और कुछ फसलें मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ती भी है। उदाहरण के लिए दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। इसी तरह से इस प्रक्रिया से मिट्टी के संरचना में सुधार होता है। विभिन्न जड़ प्रणालियां मिट्टी की बनावट को सुधारती हैं और जल धारण क्षमता को बढ़ाती हैं। क्रॉप रोटेशन कीटों और रोगों को कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका निभाता है। जब विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं तो एक ही प्रकार के कीट और रोगों का खतरा कम हो जाता है। विभिन्न प्रकार की फसलों से मिट्टी में जैविक गतिविधियां बढ़ती हैं और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा कि विभिन्न प्रकार के फसल चक्र होते हैं जिनका समय और आवश्यकता के अनुसार
प्रयोग किया जा सकता है। इस क्रम में दलहनी और गैर दलहनी फसलों का चक्र का पहले उल्लेख किया जा सकता है, जैसे मटर के बाद गेहूं उगाना। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती हैं, जिससे अगली फसल को लाभ होता है। ऐसे ही जड़ वाली और सतही जड़ वाली फसलों का चक्र है। इसमें गन्ने जैसी गहरी जड़ वाली फसल के बाद मूंगफली जैसी सतही जड़ वाली फसल को उगाए जाने से मिट्टी के संरक्षण को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। धान गेहूं चक्र को देश में प्रचलित फसल चक्र के तौर पर जाना जाता है। इस चक्र में समय समय पर दलहनी फसलों को शामिल करने से मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। सब्जियों और अनाज की मिश्रित खेती भी एक अन्य महत्वपूर्ण विकल्प है। उदाहरण के लिए टमाटर के बाद बाजरा या सरसों जैसी फसलें उगाना हरी खाद फसलों से प्राप्त हरी खाद मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने में काफी उपयोगी मानी जाती है। जैसे ढैंचा उगाने के बाद अनाज की फसल उगाना मिट्टी को समृद्ध बनाता है। फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन कई तरीकों से लाभकारी सिद्ध होता है। इसके माध्यम से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। अलग अलग फसलें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की मांग करती हैं। इस प्रकार मिट्टी में संतुलन बना रहता है। एक ही प्रकार की फसल लगातार उगाने से होने वाले कीट और रोगों का खतरा कम हो जाता है। गहरी और सतही जड़ वाली फसलों के संयोजन से मिट्टी के अपरदन या सॉइल इरोजन की समस्या कम हो जाती है। विभिन्न प्रकार की फसलों से खेत में जैव विविधता बनी रहती है, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक होती है। कुछ फसलें अधिक जल की मांग करती हैं तो कुछ कम, जिससे जल प्रबंधन में संतुलन बना रहता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होने से केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम होती है। मिट्टी की बेहतर सेहत होने पर लंबे समय तक उत्पादन में वृद्धि होती रहती है। विविध फसलों की खेती से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। किसान विविध प्रकार की फसलें उगाकर अपनी आय स्रोतों को बढ़ा सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।